तो बज रहे हैं रात के 1:51। अब हाथ में आया नोच तुवे। हेलो। जी सर। जी सर। कहाँ से मिला था ये? ये सर मिला था ऐसे ही सर। फेसबुक? नहीं सर। गूगल पे सर। गूगल पे? चलिए, अच्छा चीज मिला। अच्छा चीज मिला, एक तो वीडियो बना के डाल दिए। जी सर, देखा था सर सुबह ही। अभी ये एक किसी ने बोला था, इस हिरानी, क्या हिरानी, यश हिरानी बोले 369 क्या है। 369 समझने के लिए जो आपने भेजा वो भी, और जो हमने अभी डिजाइन किया वो भी, वो सब समझना है। तब जाके 369 समझ में आएगा, बाजार का चक्कर समझ में आएगा। और हर चक्कर के कैसे प्रिपरेशन लेना होता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो वो वाला वीडियो तो देखा, क्या समझ पाए? समझ क्या आया? समझ में सर यही आया कि टॉप पे सर सेल करना है। वहाँ पे बैठा रहता है फीसर। जिंदगी में, बॉटम जिंदगी में बॉटम पे यही बाई चक्कर करना। चलता रहे। जी सर। चक्कर यही बढ़वा चलते रहेंगे। उस चक्कर के अंदर में थोड़ा गहराई और भी है। मतलब ये जो है, कुछ भागदौड़ लगी है, देख के तो वही समझ में आ रहा है कि कुछ भाग दौड़ रहे हैं। फिर कुछ चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ चढ़े जा रही है, कुछ चढ़ के फिर बैठ गई और वो फिशिंग मार रही है। फिर लोग धड़ाधड़ समझ रहे कि ऊपर जाएगी, नहीं गया, नीचे घुस गई, धोबी पछाड़। तो पटक पटक के हड्डियां कैसे तोड़ा जाएगा। और ये जो चक्कर है वही चक्कर इस गेम का मेन चक्कर है। अभी ये जो है, मतलब ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड अभी जैसे समझाया गया वैसे ठीक नहीं है। उस स्लाइड को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है, उसके हर एक पहलू को अलग अलग तरीके से निकाला गया। अब निकालने के बाद आपका साइकोलॉजिकल इसको रीड करना है, ना कि टेक्निकल। टेक्निकल ये समझ में आएगा ही नहीं, समझे? जी टेक्निकल सर। ये समझ में नहीं आ सकता है। ये टॉप है, टॉप को क्लोन करिए, टॉप को टॉप में बिठाइए। तो यहाँ पे क्या है? टॉप फिशिंग। फिर इसकी साइकोलॉजी जो है इसको क्लोन करिए, क्लोन करके उधर में बिठाइए। लोगों को लगेगा सीढ़ी पकड़ के, बार बार एक ही चीज हो रही है, लोगों को लगती है सीढ़ी से अब जाएगी प्राइस उसके ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। जी फिर सर। क्लोन मारिए। फिर धोबी पछाड़ हो गई, ये लो धोबी पछाड़ मार के धोबी पछाड़ होने के बाद फिर क्या होता है? धोबी पछाड़ होने के बाद फिर ये हल्ला गुल्ला फिर से मचता है। उसको क्लोन मारो और फिर से जगह पे बिठाओ। तो फिर से हल्ला गुल्ला मच गई हल्ला गुल्ला मचने के बाद एक दो लोग ही चढ़ाई को समझ पाते हैं, वो जहाँ जाके बैठ जाते हैं। चढ़ाई कहाँ, यहाँ एक दो लोग ही चढ़ाई को समझ पाते हैं। अब इसकी साइजिंग होगा छोटा। हल्ला गुल्ला मचने के बाद एक से दो लोग ही स्मार्ट होते हैं जो कि उस मूव को पहचानते हैं या फिर पकड़ लेते हैं, समझे? अब फिर एक के बाद दो तीन और चढ़ जाते हैं। दो तीन यहाँ लुढ़क लुढ़क के चढ़ जाते हैं। और कुछ चढ़ने के बाद चिपक जाते हैं, जैसे कि ये चिपक गया। क्या हुआ? चिपक गया। इधर में भी चिपक गया, तो चिपकने वाला भी कुछ होंगे जो चिपक जाएंगे। और चिपकने वाला इधर है। क्या समझे? और चक्कर पूरा हो गई। यस सर। तो सर अभी की अब जो, मेरी जो सर साइकोलॉजी अभी जहाँ पे सर काम कर रही है कि सर मुझे स्विम का तो पता चल गया है कि यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ के लिए जा रहा है, मतलब इसका
डेस्टिनी यहाँ तक है। तो इतना जानने के बाद जो बीच में छोटे छोटे ब्रेकर हैं, जहाँ पे क्लोजिंग मतलब जैसे छोटे छोटे कैंडल बनेंगे सर बीच में, अब स्विंग पकड़ना है तो अब मैं उस कैंडल पे सर बाई हर कैंडल पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। मैं उसी पे मतलब मेरा कंटिन्यू प्रैक्टिस और उसमें सर बहुत अच्छा रिजल्ट है। अरे आपको हर कैंडल ट्रेड मारने का है ही नहीं, क्यों हर सर कैंडल मेरे में पास ट्रेड मारने जाओ। इसके अलावा मुझे कोई सर इतना मतलब सटीक सर कुछ दिख ही नहीं रहा है मतलब। हर कैंडल का ट्रेड मारने का मतलब समझ पाते हो कि यहाँ पे तो टॉप तो है, फिर ये नीचे लेके जाएगा, फिर लगेगा कि ये ऊपर जाएगी, फिर ये पटक देगी, यहाँ पे कुछ होगी, फिर धड़ाक हो जाएगी, बड़बड़ नहीं हुई, ये फिर धड़ाक ये, और आप यहाँ से एक राउंड में घुसोगे वहां हटोगे, यहाँ से एंट्री होगी वहां हटोगे जहाँ हल्ला गुल्ला मचे, फिर इधर से एंटर मारोगे फिर एकदम टॉप तक, इधर से एंटर मारोगे फिर टॉप तक। वैसे ना इधर पे एंट्री हुई है एकदम सीधा टॉप तक, और टॉप तक जाने का भी तो प्रोसीड्योर ये है। कैसे गई ये ऐसे गई। अभी इधर में भी कंफ्यूज मारेगा, उसको भी टेढ़ मारने का है, तब तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। और एक दो कैंडल के अंदर ये इसको टेढ़ मारते समय इधर ये जो गुचुर 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 मारता है, उसको कैसे पकड़ोगे। सर उसी को तो पकड़ रहा हूँ ना, उसे पकड़ना तो बहुत आसान है सर। मैं टॉप और बॉटम को तो पकड़ ही नहीं रहा हूँ, वहां पे तो मैं एग्जिट करूंगा। उसके बाद जितने बन रहे हैं सब मेरे होंगे। वही तो गेम है, वही तो गेम है। यहाँ पे बैठने वाला प्लेयर उसका नाम है टॉप, और यहाँ जो एक इंसान लटकता है उसका नाम है बॉटम। बीच में ये जो घुसते हैं ये है स्विंग ट्रेडर। तो बीच में ये जो घुसते हैं वो कौन है, वो है स्विंग ट्रेडर। ये बॉटम पकड़ने वाला, वो टॉप पकड़ने वाला, बीच में ये स्विंग पकड़ने वाले। तो स्विंग पकड़ने वाले को कितना मिलती है, बॉटम पकड़ो, बॉटम से जब तक टॉप ना बोले या चार सेल ना बोले तब तक बैठे रहो, चार बार भाई बोलेगा फिर घुसो, चार सेल बोलेगा बैठे रहो। जी सर वो तो है सर। एक दिन एक ट्रेड मारो, चुपचाप बैठे रहो, माल खत्म करो, दूसरा ट्रेड मारो अपोजिट, चुपचाप बैठे रहो। यहाँ माल काटो, यहाँ से उल्टा ट्रेड अटेंड करो, तो कितनी ट्रेड हुई, थ्री। फिर चौथा ट्रेड मारो, अपनी माल खत्म करो, न्यू पोजीशन बिल्ड करो, कितना ट्रेड हो रही है, फाइव। वहां पे माल खत्म करो, न्यू पोजीशन बिल्ड करो, बैठे रहो, अपनी माल खत्म करो, न्यू पोजीशन बिल्ड करो, बैठे रहो। तो आपको ट्रेड कितने मिलते हैं, ऐसे करके पूरे साल भर में ट्रेड मिलेंगे ही आपको 12 से 14। क्या समझे, 14 ट्रेड जी सर मिलेगी वो हर तो। रोज रोज रोज, अगर मगर तगर पगर इधर उधर ऐसे वैसे कब कैसे, वो सारे लफड़े खत्म हो जाती है। क्या समझे। तो सर तो जो अभी 1 से लेके 2 तक ने जो आपने सर ट्रेंड बनाए हैं सर, हम्म। उसके बीच में सर जो एक नीचे से हैमर आया है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया है सर। अब ये हर टॉप तो में कुछ ना कुछ है। नहीं नहीं सर, आप सर 1 2 करिए सर। मैं वन टू ही लेड वाला करता नहीं, सीधी सीधी अरे टॉप सर बॉटम मतलब तो डालता उसको हूँ। मैं कैसे बताऊं सर। अरे बताने के लिए तो इंडिकेटर है ना, आप क्यों बताओ। अरे सर इंडिकेटर वहीं पे तो बताएगा फिर मुझको। अरे वही तो कहानी है, क्या बोल रहा है टॉप। अब जी टॉप सर में क्या टॉप से हैमर, आइए। हैमर इन्वर्टेड हैमर बार बार बनेगी जरूरी थोड़े ना। बॉटम की बात कर रहा हूँ सर, वहाँ पे बॉटम अब बॉटम इधर इसी है। में। उसके पहले वाला बॉटम क्यों नहीं है? उसके पहले बॉटम नहीं है किसने बोला, उसके पहले भी बॉटम है कहीं ना कहीं। सर इसी के बीच में सर, इसी ट्रेंड के बीच में सर। किधर में, अभी सर ये यही। बॉटम, फिर ये बॉटम, फिर ये बॉटम। अगर एक बॉटम है तो एक टॉप है, एक टॉप है तो एक बॉटम जी है, सर। एक बॉटम है तो अब एक हो गया टॉप सर। है। 1:1 है, 1:1। एक किंग है तो एक क्वीन है,
1:1। अब कौन किंग कौन क्वीन हमको क्या लेना? टॉप किंग के बॉटम किंग, टॉप क्वीन के बॉटम क्वीन, हमको उससे क्या फर्क पड़ती है? 1:1 है। अब उससे पहले बॉटम नहीं होगा तो टॉप कैसे होगी, और टॉप नहीं होगा तो बॉटम कैसे होगा, बॉटम नहीं होगा तो टॉप कैसे होगा, टॉप नहीं होगा तो बॉटम कैसे होगा? अब टॉप बोल रहा है, टॉप देख के टॉप पे बाई कौन मारता है? इस टॉप में बाई मारोगे तो तुम्हारे साथ ये धोबी पछाड़ लगेगा ऊपर, फिर पटक गई। ये तो साइकोलॉजी है। यस सर। और वहाँ पे तो बाई साइकोलॉजी कभी है। करना ही नहीं है सर। अभी उसके साथ स्विंग चिपकाओ तो स्विंग आपको एक्सप्लोर कर देगा स्विंग। अभी जो स्विंग शब्द है वो एक्सप्लोर कर देगा आपको। क्या एक्सप्लोर करता है उसको देखो पहले। स्विंग क्या एक्सप्लोर करता है? टॉप तो बोल रहा है वहां पे टॉप है बाबू, ये फिशर बैठा हुआ है। मंडे का है तुमको? तुम्हारे हालत खराब करने वाला बेचारा बैठा है टॉप में महाराज। कौन बैठा? फिशर। ये फिशर कहाँ बैठता है? टॉप पे बैठता है, ले भाई। तब ये फिशर कहाँ बैठा है? यही ना बैठा है, और किधर बैठेगा? और तो कहीं बैठने की जगह है नहीं उसके पास। कहाँ है? तो फिशर कहाँ बैठता है? टॉप पे बैठता है। तो अगली बार जब टॉप मारेगी वहां फिशर बैठा रहेगा, आपको कैसे समझ में कैसे आएगा कि उधर फिशर ओके। है? वहां लिख के देगा ना जी सर। टॉप। तो फिर बात तो इंडिकेटर करेगा कि वो टॉप है, इधर टॉप है, इधर टॉप है। अब टॉप देख के कौन बाई मारता है? और ये जो हल्ला गुल्ला पड़ जाती है, बाजार क्रैश हो गई, बाजार ये हो गई, बाजार वो हो गई, कहाँ पे? बॉटम में। लटकने वाले प्लेयर कहाँ बैठते हैं? बॉटम में। और हल्ला गुल्ला कहाँ मचती है? बॉटम में। और हम क्या बोलते हैं, जितनी भी बार हमने बॉटम पकड़े हर बार ना हमने आके वही बोले, अभी लग रही ना तबाही हो गई, सारे टीवी चैनल न्यूज यूट्यूबर सब ने मिलके बोलना चालू कर दिया, गला फाड़ना चालू कर दिया, समझ लो बॉटम लग गई। क्योंकि क्लाउड भीड़ वही होती है। समझे कुछ? जी सर। तो अभी हो क्या रहा है, टॉप से लेके बॉटम तक कैसे आता है? ऐसे जब ये ऐसा ऊपर दिखाता है तो लगता है ना कि उसके ऊपर जाएगी, लेकिन वो जाता नहीं। तो इधर में भी ना वही कांड किए कि लगी ना उसके ऊपर जाएगा लेकिन गया नहीं। फिर इधर भी वही कांड करेगी, देखना कि लगेगा उसके ऊपर जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। पटक देगी धोबी पछाड़ नीचे, पटक दिया ना इधर से, धोबी पछाड़ धोबी पछाड़, इस बार भी पटकेगी क्योंकि यही साइकोलॉजी है। अब उसके अंदर ट्रेडर किस तरीके की ट्रेडिंग करता है। अब टॉप, हम टॉप देख के कभी बाई मारते ही नहीं। वहां पे सिग्नल जोड़ देंगे तो सिग्नल हमेशा सेल आएगा, कभी बाई बोलेगा ही नहीं। क्यों बोलेगा? नियम में तो वो ऐसा है ही नहीं। इस जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा। बोला कभी कि टॉप में है तुम बाई मारो, वहाँ लिखा सेल है? बोला कभी कि टॉप में है बाई मारो? बोला कभी? कभी नहीं। टॉप में है तुम बाई मारो, कभी बोला? कभी नहीं बोलेगा ही। अब बॉटम में है, वहां सेल मारो कब बोला है? बॉटम में सेल कब बोला है? बॉटम से बाई बोलेगा तो बॉटम से बाई करोगे या चुपचाप बैठे रहोगे? टॉप पे शॉर्ट मारोगे चुपचाप बैठे रहोगे? बॉटम बोलेगा इंडिकेटर तो टॉप बोला है, बॉटम कब बोला है? तो जिसको बायर बनने का है, लॉन्ग टर्म होल्ड मानने का है, और उसके साथ ये गुचुर 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 होके ऊपर जाने का है, उसको तो बॉटम लिख के देना पड़ेगा तब जाके उसको घुसना है। क्या समझे? जी सर। अब टॉप टू बॉटम कनेक्टेड है। अब ये स्विंग फलाना ढमकाना घुटुर घुटुर अगर मगर तगड़ बगर, वो उसमें कंफ्यूजन किसको होता है? कैंडल टू कैंडल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, उनको दिक्कत ज्यादा होता है। टॉप पकड़ने वाले को पता होता है कि नीचे घुसेगी, और बॉटम पकड़ने वाले को पता होता है कि ऊपर उड़ेगी। कैंडल वैंडल पेंडल देखो तो भी, ना देखो तो भी। अब वहाँ हैमर इन्वर्टेड हैमर फलाना ढमकाना वो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। टॉप एंड बॉटम पकड़ने वाले को। समझे? क्योंकि मेरे को यस पता है सर। ना कि कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। अब इसके अंदर थ्री डाल देंगे और देखो खेल कैसे गया।
बॉटम से टॉप तक, टॉप से बॉटम तक, बॉटम से टॉप तक, टॉप से बॉटम तक, बॉटम से टॉप तक। अगर टॉप है तो बॉटम किधर गया भाई? वो किधर गया? वो तो नहीं है। अब वो नहीं है तो उसकी नाम क्या रखे? व्हाट इज मिसिंग? मैं बोलता हूँ ना, 14 थ्योरी पढ़ो फिर बैठो। उसकी नाम ही है व्हाट इज मिसिंग। क्या मिसिंग है? वो थ्योरी है अपनी। व्हाट इज मिसिंग नहीं दिख रही ना? थ्री, थ्री जो नहीं मिसिंग है दिख सर। रही है वो मिसिंग है। व्हाट इज मिसिंग? इनविजुअल नाइन जिसको बोलते हैं आप। वो अलग चीज है। 369, अगर आप इसको थ्री बोलेंगे तो उसको इसको सर सिक्स थ्री। बोलना पड़ेगा। अगर ये यस। सिक्स है तो उसको नाइन बोलना पड़ेगा। अब थ्री बोलेंगे कि नाइन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो आप ही सर बताएं कि 693 होता है। सिक्स मान लीजिए ना, थ्री बॉटम। सिक्स नाइन थ्री है। थ्री बोले तो टॉप है, अच्छा। सिक्स बोले तो बॉटम है। अगली बार हम इसको थ्री ना बोल के नाइन क्यों बोल रहे हैं? 369। तब तो इसको थ्री बोलना चाहिए, क्योंकि थ्री इक्वल्स टू टॉप, थ्री इक्वल्स टू टॉप तो अगला थ्री इक्वल्स टू टॉप। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो थ्री ये सिक्स और वो नाइन, तो अगली बार थ्री कब लिखोगे? इधर थ्री लिखोगे। अब ये कैसे हो गई? थ्री कभी ऊपर होती है, थ्री कभी नीचे होती है। फिर अगर ये थ्री है तो वो सिक्स हो गई। अब ये कैसी? ऊपर थ्री, थ्री टू थ्री, सिक्स टू सिक्स। क्या बन क्या रही है? क्रॉस हो रही है, क्रॉस। जो क्रॉस पॉइंट है वही पे खेल हो रही है। अगर वो सिक्स ये थ्री तो ये कौन होगी? फिर तो ये नाइन हो गई। तब नाइन टू नाइन ये क्या बन रही है? क्रॉस। जो क्रॉसिंग पॉइंट है, वो जो क्रॉसिंग पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट टू क्रॉस पॉइंट, यही तो गेम है। ये अब तो सर बाजार माया का जाल का। डीएनए स्ट्रक्चर, हार्मोनिक पैटर्न, टॉप एंड बॉटम, डिमांड सप्लाई, स्विंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जितने भी टेक्निकल जानने वाले ट्रेडर लोग हैं, सब 369 के आगे बच्चा बन जाएगा। सारे चीज बच्चे बन जाएंगे। कैसे? हार्मोनिक देखना है किसी को, वो बोलता है हार्मोनिक का ये एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? वो बोलता है पैटर्न है। कौन सी पैटर्न? बटरफ्लाई, हार्मोनिक। बैटर, बैट पैटर्न। अब उसके पहले अगर इसको और उसको जोड़ो, कुछ इस प्रकार से डालो, तो फिर जो ये नीचे आके ऊपर जाएगी उसमें शार्प पैटर्न बनेगी। क्या सोचे? शार्प पैटर्न बनेगा। समझे कि नहीं समझे? कोई बोलेगा कि ये एक्स है, ये ए है, वो बी है, और ये सी है, और वो डी है। तो क्या कर लोगे? हार्मोनिक एक्स, एक्स ए बी सी डी बेटा, कुछ उखाड़ सकते हो? नहीं सर। कोई बोलेगा ये सब इलियड चीजों पे वेव है, सर फिर ध्यान क्या ही कर नहीं दे लोगे? रहा हूँ मैं। और कोई क्या बोलेगा कि ये वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री हो गई, ये फोर हो गई, वो फाइव हो गई, ये इलियड वेव है। क्या उखाड़ लोगे फिर? और कोई हार्मोनिक बोलता है तो कोई इलियड वेव बोलता है, कोई डेलोडी ज्ञान बोलता है। जिसको देखो, जब देखो तब देखो, कुछ ना कुछ बकने वाले होते ही है। लेकिन ओरिजिनल साइकिलिंग हो रही है, साइकिलिंग, साइकिलिंग के अंदर चक्कर चल रही है। ये ये होगा ही। यस सर। बार बार टॉप लगेंगे तो बार बार बॉटम भी होंगे। फिर से टॉप होगी तो फिर से एक बॉटम होगी, वरना जाएगी कैसे? जाएगी समझाओ, कैसे जाएगा? जा सकता है कभी? नहीं सर। जा ही नहीं सकता। तो किसी एक बॉटम को अगर पकड़ लोगे तो तुम बाय डिफॉल्ट टॉप तक जाओगे। और सर किसी एक क्लास, टॉप को पकड़ ये जो लिए। सर क्लास है रिकॉर्डेड है। हम्म। इसको सर अपलोड करेंगे ना यूट्यूब पे? हम्म। सर ये सब, मैं सब अपलोड इन सब करेंगे। चीज़ों पे सर। करने के बाद भी आपको मेरे को इंडिकेटर विंडिकेटर सपोर्ट के लिए ढेरों सिस्टम, रेजिस्टेंस, रिवर्स एक्शन, ये पूरा एक कॉम्बो पैकेज है। सिर्फ वीडियो देखने से अगर कोई सीख जाता तो अब तक तो ढेरों वीडियोस यूट्यूब में भर भर के यूट्यूबर ने डाले। समझ में यस कुछ सर। आया थोड़ा ना? देखने से कुछ नहीं होगा, दुनिया भर का ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा जब तक अपने अंतःकरण में मतलब उसका सॉल्यूशन, उसका पूरा माइंडसेट
और उसका पूरा रिदम माइंड में जब तक नहीं आएगा और उस पर प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक देखने से कुछ नहीं होगा। देखने से भूल जाता है। वही वही तो मैंने गेम तो है, सर वो तो यही सीखा है। जानबूझ के सोच समझ के फिर दिखा देते हैं कि देखो देखो, देख के क्या उखाड़ो। देख के कुछ उखाड़ सकते हो क्या? यहाँ लटकने वाले प्लेयर है। कहाँ लटकने वाले? यहाँ। और यहाँ पे जब गिर जाती है तो कुछ लोगों की पीछे बेम्बुक हो जाती, फट जाती है, कुछ डर के मारे भाग जाते हैं, और कुछ लोग इसी पॉइंट की इंतजार में रहते हैं कि हम घुसेंगे। क्या सोचे? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऐसी है। और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेन करते हैं 369, किसी स्विंग ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस फलाना डमगाना का नाम था ही नहीं किसी भी थी। 369 तो कुछ और ही थी। 369 का मतलब तो कुछ और ही था। अब मतलब का मतलब समझो। वहाँ टॉप है, वहाँ रेजिस्टेंस है, वहाँ ऑलरेडी तीन सिग्नल है। टॉप वहाँ फिशर लोग बैठे होते हैं, ये रेजिस्टेंस होती है। नीचे जाके जैसे ही ये ऊपर लगेगा 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 लेकिन जाता नहीं, हम तभी समझ जाते हैं कि लग गई टॉप। एक नीचे देन ऊपर, और तब नीचे आप हो गई कंफर्म लग होते गई। हैं। वो लेकिन जो हमको तो वहां से ही रिजेक्शन हो, सिग्नल मिल जाता है ना। हमको सिग्नल तो तो वहां से है। लिख जी के सर। तो टॉप पे ही दिया, क्रॉस मार के सेल दिया भी वो वही से तो। बोला। राइट सर, राइट। तो हमको तो सिग्नल तो वही से मिल जाती है, लेकिन हमको कंफर्म नहीं होता कि लगी कि ये और ऊपर होके ये और होगा, वो पता नहीं यस होता। सर। वो मेरे को क्या, किसी अगर को पता बायर होता ही में नहीं है। पावर होगा सर तो यहीं से रिजेक्ट होने नहीं देंगे। हम्म। और प्रीवियस स्विंग को भी क्रॉस नहीं करते हैं। मेरा तो सर अनुभव यही है कि प्रीवियस स्विंग जहाँ से अप गया है वो अगर उसको ब्रेक कर देता है तो वहाँ से बायर के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हैवी कैंडल इनगल्फिंग पियर्सिंग कुछ मिलेगा तो तभी बायर एक्टिव होते हैं, वरना सर वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है कैंडल। भाई साइकोलॉजिकल वैसा नहीं है, साइकोलॉजिकल अगर आप सोचेंगे तो वैसा नहीं है। ये जो बॉटम है तो बॉटम के यहाँ पे आपको ट्रिपल कैंडल की पैटर्न कॉम्बिनेशन देखने को मिला, लेकिन हाँ। यहाँ ट्रिपल कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। वहाँ तो जस्ट बॉटम है। एक कैंडल में बॉटम बन सकती है, तीन कैंडल में बन सकती है। ये यहाँ पे जो बॉटम बनेगी, वहाँ कितने कैंडल की बॉटम बनेगी किसको पता है? नहीं पता है सर। तो फिर आप वहाँ हैमर, एनगल्फिंग कौन सी चीज ढूंढोगे? जबकि आपको पहले से यही नहीं पता कि वहाँ क्या क्या हो सकता है। वहाँ पे सर बॉटम पे बाई हो सकता है, लेकिन वहाँ सर बॉटम कंफर्म। होगा और बॉटम पे बाइंग होगी, तो वहाँ पे इंडिकेटर लिख के देगा ना, इसके जैसा बॉटम। इधर पे जैसे लिख के दिया वो बोलेगा ना बॉटम। अब ये जैसे सर बोला बॉटम, तो वो बोलेगा इसके बॉटम। लिए वो इंडिकेटर देखना जरूरी है सर। इंडिकेटर आपको अलर्ट करने के लिए है। जितने भी ड्राइंग है सब हाइड मार दो तो। अभी इंडिकेटर ने बॉटम बोला कहीं? नहीं बोला। अब बॉटम से बाय, जो भी बायर मेंटेलिटी होंगे तो उनको कहाँ से बाय? टॉप में बाय कि बॉटम में बाय? बॉटम में सर। तो बॉटम पकड़ने के लिए या फिर बाइंग करने के लिए जो बायर लोग हैं उनको चुप होना पड़ेगा अभी। वो गला फाड़ेंगे, सर अभी ले लूं, भाई कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, साला मरेगा वो। उसको बेमौत कुत्ते की मौत मरने से बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। सर जो ये आज का कैंडल ग्रीन बना है इसके पीछे का साइकोलॉजी तो है ना सर। हाँ साइकोलॉजी क्यों नहीं है, हर बार तो साइकोलॉजी वहाँ पे रहेगा। जब मुझको सर पता है कि वहाँ से अगर मेरा छोटा सा एसएल के साथ अगर वहाँ मेरा वहाँ पे एंट्री बनता है तो मैं क्यों ना आऊँ सर। मैं किसका इंतजार करूँ वहाँ पे। अभी देखिए ये जैसे बुलिश, उससे पहले तो ये बुलिश था। अब राइट। ये यहाँ पे आया तो आपको लगा कि ये ऐसा हो सकता है, तो छोटा सा एसएल डाले, लेकिन उसने खा गई, बाजार खा गई। तो आपकी मन में तब डाउट आ गई। अबे आप अपना डाउट को क्लियर कैसे करोगे? यस सर, वहीं वहीं पर अभी तो सर इंडिकेटर इंडिकेटर और गायब ह्यूमन कर माइंड। दो तो मतलब पूरा गेम अब तो सर ब्लाइंड बढ़िया। चार्ट हो गई। सर अब तभी तो ब्लाइंड अच्छा हो चार्ट के गया सर। अंदर में आप विदाउट एनी इंडिकेटर डाल लो तो फिर तो साइकोलॉजी बन गई। और साइकोलॉजी बोलता क्या है कि बॉटम में ये दो तीन हो सकती है, बॉटम सिंगल में बन सकती है, अगला जो बॉटम बनेगी वहां आपको कौन सी चीज ढूंढना है पहले वो बताओ।
अभी हम सिम्टम तो आपको घड़ाघड़ बोलेंगे कि वहां क्या क्या होगी। फिर क्या करोगे आप? कोई एनगल्फिंग वेलगल्फिंग कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहला तो अपन आपको बोलेंगे कि ये क्या है, फिर यहाँ से ये क्या है, और अगली बार जब होगा तब भी यही होगा। अब वो है क्या? अब अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर उसका एक नाम रखा गया है कि इसकी नाम ये है। अब क्या है? अब जैसे अपना थ्योरी है व्हाट इज मिसिंग, उस मिसिंग थ्योरी में डिटेल बोला गया है कि आपको क्या नहीं दिख रही है। अब जो नहीं दिख रही है वही होगा, क्योंकि जब जब ये दिख गई है तब तब ये हुआ है, फिर से ये दिख गई है, फिर यही हुआ है, और जब जब ये दिखी है फिर से ये हुआ है, और जब जब ये दिख गई है तब तब ये हुआ है। तो यही होना है, बार बार होना है, लगातार होना है, चाहे कैंडल पढ़ के आओ या ना पढ़ के आओ तब भी होना है। इंडिकेटर लगाओ तो होना है, ना लगाओ तो होना है। क्या समझे? जी सर। अब वहां पे एक लाइन ऐसा है, उसका नाम क्या है? कुछ बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, कुछ बोलते हैं सप्लाई, मैक्सिमम ट्रेडेड प्राइस। अब कुछ बोलते हैं सपोर्ट, कुछ बोलते हैं किलर डिमांड। कैंडल। तो इधर में भी है सपोर्ट और डिमांड। अगली बार सपोर्ट और डिमांड नहीं होगा। अब टॉप है तो रेजिस्टेंस और सप्लाई नहीं हो रही है। इधर में टॉप थी तो सप्लाई नहीं हुआ। हर बार फिशिंग करने वाला नया नया कुछ, हर रोज नया कुछ करता है थोड़े ना, नहीं करता है वो। उसको तो बस जगह चाहिए जहां से वो एंट्री मारे, और उसको जगह चाहिए जहां पे अपना माल काटे। और जिंदगी जब तक वो उसकी सांस चलेगी वो यही कांड करता रहेगा, उसी से वो ट्रेडर बनता है। समझे? जी सर। जब मैं बोलता हूँ आई एम नॉट ट्रेडर, तब कौन क्या समझता है अपने को उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आई एम नॉट ट्रेडर, क्यों? हम्म, क्योंकि मैं ट्रेडर होता तो मैं ये सारी चीज डिकोड ही नहीं कर पाता, क्योंकि आपके पल्ले में पड़ेगा ही नहीं। अब ये जो चक्कर है इधर में बैठने वाला और उधर में लटकने वाला, और क्लाउड की शोर शराबा, टीवी चैनल, यूट्यूबर, जिसको देखो जब देखो हल्ला गुल्ला बल्ला बल्ला कर दिए ना। अब यहाँ पे न्यूज आएगा क्या? जब तबाही पूरा खत्म होएगी तब भर भर के इंडिया पाकिस्तान की न्यूज आएगी। अभी तो शुरू ही है। भर भर के हर कोई लगातार बैक टू बैक बोलेगा। सब बोलेगा अब तो इंडिया गई, इंडिया की इकोनॉमी गया, तबाह हो गई, हम तो बर्बाद हो गए, सिर्फ पाकिस्तान की नुकसान नहीं हमारी भी हो गई। तभी ऑपरेटर आएगा उड़ा के लेके जाएगा। और अपना इंडिकेटर यह टॉप बोल रही है, वहां पे वो गला फाड़ के बॉटम बोलेगा, और जैसे ही बॉटम बोलेगा हम होंगे चौकन्ना। क्या समझे? जी अब सर। इस इंडिकेटर की जरूरत क्यों है? अलर्ट, मेंटल अलर्ट, कि मानसिक तरीके से प्रिपरेशन हो जाओ तुम। टॉप में भाई के बॉटम में भाई, जब जब बाजार ऐसे करके दिखाए तब तब अगर बाई मारे तो तुमको बाजार ने बैम्बू डाल दिया। और जब बाजार ऐसे हो गई और वहां तबाही तबाही, ये क्रैश वो क्रैश, निफ्टी उधर जाएगी फिर उधर जाएगी और ये हो जाएगी, तब ये उड़ गई। फिर से होगी वही चक्कर, फिर से चलेगी यही चक्कर। चाहे आप ये जी सर। साइकोलॉजिकल समझो, चाहे आप टेक्निकली समझो, चाहे आप इंडिकेटर वाइज समझो, कैंडल पढ़ के फिर समझो, जैसे मन करे वैसे समझो। सीधी सीधी समझ ये बोलता है कि ये थिएटर है, जहाँ नाटक, डिस्को डांस, जिसकी मन करे गाना गाओ, किसी की मन करे गाने पे नाच के दिखाओ, किसी को जैसा मर्जी वैसा सच के दिखाओ। ड्रामा चल रही है। उसमें से कौन सा ड्रामा आपको पसंद है? हमको तो सारे ड्रामा पता है। क्योंकि मंच तो हमने ही बनाए, वहां पे ऑर्केस्ट्रा को भी हमने ही बुलाए, और वहां पे गाने वाला सिंगर को भी हम जानते हैं इसीलिए ना बुलाए। और
कब कितने बजे कौन सी प्रोग्राम होंगे, सारे शेड्यूल तो हमको पता है ही। क्यों? बिकॉज आई एम ऑर्गेनाइजर। मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो मेरे को नहीं पता इसके बाद किसकी नाम आएगा, वो आके कौन सा चीज परफॉर्म मार के जाएगा। तो फिर जी डिजाइन सर। कैसे किए? अब समझे? अब और डिजाइन कैसे किए? अब हर ये जो टॉप है वहां पे सप्लाई है। क्या है वहाँ? वहाँ जी सप्लाई है। और सप्लाई की कलर सप्लाई। रेड होती है। तो रेड को तो रेड डालना पड़ेगा। तो वहाँ सप्लाई है। सिर्फ यही सप्लाई है। तो अगली बार जब टॉप हुई, फिशिंग हुई, वहाँ सप्लाई नहीं हुआ। वहाँ सप्लाई नहीं है। वहाँ पे भी सप्लाई है। और हर बार यही किस्सा कैसे रिपीट होती है, ये और ये कैसे रिपीट होती है? इस बार नया कुछ होगी। यस। कैसे होगी? इस बार भी तो सप्लाई है। हम्म। नहीं है। इस बार भी है। सप्लाई लेने की टू टाइप की मेथड है, पीपीएस हाई एंड न्यू हाई। दोनों हाई से मिलता हुआ जोन, दैट इज सप्लाई। यहाँ पे ये हाई एंड लोअर हाई, दैट इज सप्लाई। इस बार भी पीपीएस हाई और न्यू हाई दोनों मिलके सप्लाई, दैट्स मीन ये जो मेथड है वही मेथड रिपीट हो रही। टेलीकास्ट हो रही है दोबारा। और हम समझ ना पाए। और वहां ये बैठा हुआ है, हर बार बैठता है। महाराज इधर अब भी बैठे हैं। तो बैठने दो। जी सर। हमको क्या प्रॉब्लम क्या है? और जिनको समझ है नहीं, इंडिकेटर इंडिकेटर है नहीं, कैसे पता करे दिक्कत उनकी, हमारी कौन सी दिक्कत है? हमारी हमको कोई दिक्कत होता ही नहीं है। अगर वहां सप्लाई है तो डिमांड है, नीचे डिमांड है, किधर है? अब इधर डिमांड है, डिमांड पे लाइन डालो। अब इसकी कलर क्या होगी? अब इसकी कलर होगी ग्रीन। बना दिए ग्रीन। तो ये डिमांड, ये लो, हायर लो देन डिमांड, राइट। और डिमांड लेने की, जैसे सप्लाई लेने की टू टाइप की मेथड है, वैसे डिमांड लेने की टू टाइप की मेथड है। ये वन काइंड ऑफ डिमांड, देन इस लाइन के नीचे ही लो, ये लो के नीचे लोअर लो, दैट इज डिमांड। क्या समझे? अरे वहां पे आप एनगल्फिंग विनगल्फिंग पढ़ोगे, सारे पार्ट पढ़ना बेकार होगी आपकी। कहाँ क्या दिमाग लगा रहे हो वो आपको पता है ही नहीं। बॉटम पे कौन सी दिमाग लगाने का है? अब वहां पे स्पेसिफिक कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढ रहे हो आप, वो आपकी बेवकूफी है। जो आपको ढूंढना चाहिए वो वो सब ढूंढ नहीं नहीं रहे सर। हो, जिसको ढूंढने का नहीं है उसको चिपकाए जा रहे हो। फिर इधर पे बॉटम मारेगी। क्या करेगा इधर पे जब ये आएगा, बॉटम मारेगा, वहां पे फिर से ये ऐसे करके एक लाइन आएगी, सपोर्टेबल लाइन आएगी। देन ये जो ऐसे करके उल्टा गई, वैसे ही ये उल्टा जाएगी। क्या समझे? ये क्या किया, यहाँ पे ये आया उल्टा गया, और वहीं पे यहाँ पे ये उल्टा रिफ्लेक्ट होएगा। अब आईने पे कैसे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट टॉर्च मारो तो वैसे रिफ्लेक्ट आएगी। वहाँ कैंडल फोर्टी वेंडल फाइव पेंडल डिग्री डज नॉट मैटर। वहाँ कोई वैसा चीज मामला मैटर करता ही नहीं है। लेकिन पब्लिक वहाँ बेवकूफों के जैसा ढूंढते हैं। और फिर बोलते क्या है कि काश मेरे को पता चलता तो, पहले से होता तो। हमको सब पता हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? जी सर। अगली बार हल्ला गुल्ला जब होगा, अपने को अभी पता ये नहीं कि हल्ला गुल्ला इधर होगा कि हल्ला गुल्ला उधर होगा, कि हल्ला गुल्ला थोड़ी सी नीचे होगी, कहाँ होगी एग्जैक्ट वो लोकेशन अपने को पता नहीं है। लेकिन जब भी होगी अपना इंडिकेटर बोलेगा गला फाड़ेगा। तो इधर में भी गला फाड़ेगा। और 4 बार बोलेगा। कितनी बार बोलेगा? 4 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगी। और फिर उधर जाएगी और हम लल्लू के जैसा बाई मारेंगे 4 बाई देख के। और फिर अपने को पता है कि ये ये होने वाला है, क्योंकि यही हुआ है। ये ये हुआ है। उससे पहले भी यही कांड किए, ये उससे पहले भी कांड यही था।
कभी 2 मूव्स में, तो कभी 3-4 मूव्स में, कभी 5-6 मूव्स में, होता है, चलेगा। अभी हमको ये नहीं पता बॉटम कहाँ लगेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 5 मूव में जाएगा कि 6 मूव में जाएगा, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? यस सर। अब जब ये इधर में होगी तो बॉटम तो बोलेगा, वहां पे एक ऐसा लाइन तो आएगी, अगर वो ऐसे आई है तो रिफ्लेक्ट जरूर होगी। तब वहां पे 4 बार बोलेगा। अभी देखो कितना बोलता है, 3 बोलता है, तो एटलीस्ट 3 तो बोलेगा ही। चौथा एक्टिवेट हमारे नहीं डालूंगा तो 4 भी बोलेगा। अब इंडिकेटर से काम करवाएंगे, रूल डिसिप्लिन फॉलो करके पैसा बनाएंगे, सीधी बात। नहीं बोला 4 बार, बोला नहीं, बोला 4 बार बोला। हम तो आते बार बार पकड़ते कि टॉप पकड़ेंगे और बॉटम पकड़ेंगे, बस ये दो ही चीज जिंदगी भर पकड़ते रहेंगे। बॉटम से 4 बार भाई बोलेगा, लल्लू के जैसा, गधे के जैसा। जिस महीने में बोलेगा उस महीने की वही वाला प्राइस इन द मनी, उस मंथ के एंड तक पकड़ के चुपचाप बैठे रहेंगे। ले भाई, फिर ले उड़ 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 उड़, और अपने को लॉस होगी, कैसे होगी? कभी हो ही नहीं सकता। होगा कैसे होगा? ना अगर होगी, नहीं। ना मगर होगी, ना तगर होगा, ना कुछ होगा, ना ऐसा होगा, ना वैसा होगा। हम अभी से जानते हैं कैसा होगा, क्योंकि 4 बार जब बोलता है तो होता क्या है, यही ना हुई है। फिर से 4 बार बोलेंगे, यही ना होगी, और क्या होगी? और इंडिकेटर हटा दो, तो आपका जो ड्राइंग है और साइकोलॉजी है वही ना रह जाएगी। और क्या होगी? और कुछ होगा? और कुछ भी नहीं होगा। और नीचे डिमांड होता है तो अगली बार क्या, डिमांड की जगह वो सप्लाई लगा नीचे। कि नहीं, इस बार सप्लाई इधर हुई है, अगली बार डिमांड इधर नहीं होगा बल्कि सप्लाई इधर होगी। कैसे होगी? कभी हुआ है आज तक? नहीं सर। तो वो यहाँ आएगा, हल्ला गुल्ला मचेगा, अपने को 4 बार गला फाड़ेगा, हम उधर। अब आप स्विंग जानते हो तो स्विंग ऐसे ऐसे ऐसे, वहीं पे आप स्विंग देख के, कैंडल देख के, फलाना ढमकाना देखेंगे, फिर समझ में आएगी। फिर आपको पता है कि ऐसे ऐसे करके जाएगा, हमको आज अभी से ही ना पता है, तो तब क्या नया कुछ पता करेंगे? पुराना घिसा पीटा चीज है, पता वता कुछ करने जैसा बचा नहीं अपने लिए। सिर्फ देखने का, ठुकने का, देखने का, ठुकने का। समझे? जी सर। ये तो सर मुझको सर समझ में आ गया है सर, वनडे में कैसे काम करना है सर। वनडे के अलावा किसी और डे में जाना ही नहीं है। मैं सर 1 मिनट में महारत हासिल कर चुका हूँ। अभी उसमें आप करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अपना फंडा नीट एंड क्लीन में है, और वो है वनडे के अलावा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बाजार के अंदर बड़े बड़े मुफ्त खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। अभी सर मेरा जो कंडीशन है ना, इतना बड़ा एसएल खाने का अभी मेरा सिस्टम बन नहीं रहा है। अरे आपका एसएल इतना बड़ा होता कैसे है, वही तो समझ में आता नहीं। आपका एसएल उतना बड़ा होता कैसे है? अभी जाइए सीधा। वीडियो गेम खेलने के जैसा खेलना है। अभी आप जी सर, एक मुझे मिनट वैसे के ही खेल। टाइम फ्रेम में कितना बड़ा मूव पकड़ रहे हो, नहीं पता। जो सर आप ये 5-6 महीना में मतलब 10-15 दिन में होगा सर, उतना वो आधा घंटा में होगा सर, 1 घंटे में होगा। लॉट साइज ज्यादा करना पड़ेगा, फिर कैपिटल ज्यादा चाहिए, इन द मनी, और स्मॉलर टाइम फ्रेम, क्विक एंड फास्ट डिसीजन, क्विक एंड फास्ट स्पीड। अब जैसे कि ये ट्रेलिंग लाइन कटा नहीं, देखिए इधर पे आया, क्लोज मार के ऊपर गया। कभी कभार क्या करता है कि ये इसके सामने आता है, फिफा देता है। जब तक ये इसको कट के नीचे होता नहीं तब तक बड़ा मूव मिलेगा ही नहीं। तो वैसे ही ये इसको डिप मारा, डिप मार के या टड़गू, फिर क्रॉस मार के जब काटने की कोशिश करेगा तब बड़ा मूव मिलेगा। अपने को पहले से ही बताइए, ये टारगेट है। और थोड़ी सी रुक जाते हैं, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, रुक जाओ।
एक ट्रेड में घुसेंगे, इतनी सी खाएंगे, सीधा यही उठाएंगे, 20 टका 30 टका, क्या प्रीमियम चल रही है चेक कर लो। और लेने के बाद मस्त होके सो जाएंगे, क्योंकि बेचारे को आने में टाइम लगती है। जी सर। समझे? अब आने में टाइम लगेगी। तो ये 8 तारीख तो आज बन गई, 12 बजे के बाद। आज की एक्सपायरी में गुटुरगु अगर ऐसा वाला चीज कर दिया तो समझो गेम समझो। ये अगर ऐसा वाला चीज कर दिया तो कटेगा आज नहीं, मतलब इधर से ये अगर ऐसा हुई तो आज कटेगा नहीं। कटेगा कब? कल कटेंगे। अब गुरुवार के बाद शुक्रवार के दिन मूवमेंट ये होगी। तो हमको तो शुक्रवार का खबर आज ही पता चल गई। क्या समझे? लेकिन आप सर 100% हैं कि वहां से नीचे ही जाएगा? और कटेगा तो इंडिकेटर चुप थोड़े ना बैठेगी। अब जैसे ये इधर से इधर हुई तो सेल बोल दिया ना। तो जैसे ही ये ऐसे होएगी सेल बोल देगा। और फिर समझ जाना ये। क्यों? ऐसा हो के ऐसा तो होना ही है। अगर वैसा हो के वैसा नहीं होएगा तो अभी ये जो ड्राइंग है, ये जो साइकोलॉजी है, ये जो पिक्चर्स है, वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे कैसे बनेंगे? नहीं, वो तो सर बनना ही है। अभी हमको दो टीम से किसी भी एक टीम से खेलने का है। या तो बाई टीम से खेलने का है या फिर सेल टीम से खेलने का है। मैं बाई से खेलता हूँ सर। अरे अभी आप ऑप्शन बायर हो। कॉल भी बाई नहीं मारते नहीं हो। सर। पुट भी बाई। वो बायर नहीं, मैं पुल मतलब जितने भी रेड कैंडल के बाद जब ग्रीन बनना स्टार्ट होता है, फिर मैं वो वाला बायर हूँ। समझ गया, रिवर्स सेक्शन में बाई। यस सर। मतलब मेरा टोटली जो भी रहता है सर, वही मतलब मैं प्रेफर वही करता हूँ सर। अब अपना फंडा अलग है कि आप इधर पे रेड के बाद जैसे ही ग्रीन बन गई आप घुस गए फिर उठते ही जाओ, वो वाला। यस सर। हाँ, जी सर। वो मैं समझ गया, लेकिन अपना गेम 2 in 1 है, मैं बायर भी हूँ और मैं सेलर भी हूँ। मेरे से अपने दोनों नहीं हो पाता सर। मेरे से दोनों होना चाहिए। सब्यसाची का नाम सुने कभी? नहीं सर। सब्यसाची एक कैरेक्टर है जिसके अंदर में उस कैरेक्टर को थोड़ा सा सुपर ह्यूमन टाइप का दिखाया गया। उसका दाया हाथ जितना चलता है उसका बाया हाथ भी सेम बराबर उतना चलता है। वो दाएं हाथ से भी गोली मार सकता है, बाएं से। और दाएं हाथ से लिख सकता है तो बाएं से भी। दोनों हाथ बराबर चलेगा उसका। उसका नाम है सब्यसाची। ठीक वैसे ही हमको बाइंग भी आता है, हमको सेलिंग भी आता है। अपने को अप ट्रेंड में शॉर्ट मारना आता है और अपने को डाउन ट्रेंड में बाई मारना भी आता है। अपने को हर कैंडल, इस कैंडल में क्या करना, उस कैंडल में क्या करना, देन स्विंग में क्या करना, फिर पोजीशन में क्या करना, सब चीज आता है। तो अपन ऑलराउंडर, मेरा चैनल का पहला नाम था ऑलराउंडर इन मार्केट, के बाजार में जी कौन सर। आ गया ऑलराउंडर जिसको सब आता है। फिर मैंने नाम चेंज किया, मैंने सोचा ऑलराउंडर तो मैं हूँ, पब्लिक का उससे क्या। ऑलराउंडर की जरूरत पब्लिक को है नहीं, पब्लिक को कुछ ऐसा चाहिए जो कि अल्टीमेट हो। उसके बाद पब्लिक की बोलती चुप कर देना होना चाहिए, कि अगर मेरी कॉन्सेप्ट और कंटेंट समझ में आ गई तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। उसके बाद तुम उफ तक नहीं बोल सकते। उसकी नाम होगा अल्टीमेट। तो पब्लिक को अल्टीमेट चाहिए कि हाँ, इसके बाद ये खुद भी अपना बकवास नहीं मानते। मतलब क्या हो गया, वो सलमान खान का डायलॉग, एक बार अगर कमिटमेंट कर दिए तो उसके बाद अपनी आपका भी नहीं सुनता। समझे? जी सर। अब इतना ये दिन से सर अगर, मैं अभी तक एक भी ट्रेड किया नहीं हूँ सर। अभी देखिए आप ट्रेड क्यों नहीं किए वो हमको नहीं पता। हमको जितना समझ है और हम जितना जानते हैं वो आपको बोल रहे हैं। अब जब के बाजार यहाँ से इसको काटेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर ये मूव होएगी। यहाँ की प्रीमियम अगर 30 है तो उसके पीछे एक जीरो लग जाएगी। तो आप मेरे को समझाओ, हर रोज 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 मैं क्यों ट्रेड मारूं? वही नहीं चीज सर, कोई समझाने मतलब का ही है नहीं है सर। कि मैं वहां जाके हर रोज 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 ट्रेड क्यों मारूं।
उससे पहले रिप्ले में जाइए, जब तक ये 4 सेल बोल रहा था उस जगह को देखिए, क्या बोल रहा था 3। जैसे ही इसको कटा तो कॉल के नीचे सीधा सीएमपी तक आया, यहाँ तक ये आया। सीएमपी के नीचे पुट टारगेट था, ये टारगेट था, यहाँ यहाँ तक भी बाजार नहीं आया। तो अपना पहला टारगेट ये होता है, दूसरा टारगेट ये होता है, तीसरा टारगेट ये होता है, चौथा टारगेट ये होता है, इतनी सी लॉस होती है और ये सारे रिवॉर्ड होते हैं। अब वो बाजार ने हिट कर दिए जस्ट प्रीवियस मंथ ये। दिन 4 बार बाई बोला, हम हैरान, 4 बार बाई बोल रही है। और 4 बार अगर बाई बोलता है तो साला पुड़ा उड़ाती है। 4 बार बाई बोला, पुड़ा उड़ गई। 4 सेल बोलेगी, यही सीएमपी और यही पुट टारगेट है। तो चुपचाप से लेने में और बैठने में अपना क्या जाता है। और फिर 4 बार बाई बोलेगा, सीएमपी फाड़ेगा, कॉल टारगेट उसके लिए रवाना होगी, तो 4 बार बोलेगी, हमको पहले से ही पता है। क्योंकि बाजार के अंदर ये यही चलेगी और कुछ चलने वाला है नहीं। तो हमको बस जी चार चार दिखेगी, हम ठोकेंगे, 4 बार दिखेगा, फिर ठोकेंगे, 4 दिखेगी, फिर ठोकेंगे, 4 दिखेगा, फिर ठोकेंगे। समझ में आ गया। और यहाँ पे यस। जैसे आपका एक दिमाग में पैटर्न बनी है, रेड के बाद ग्रीन, ना रेड है, ओनली ग्रीन। रेड वो थी धड़ाक, इस पॉइंट को आप खा नहीं सकते, लेकिन हमने खा लिया। जैसे कि कल बोल रहे थे 200 टारगेट है, लेके बैठे थे, खुली खटाक से काट दिए 1400 को। फिर देखा धड़ाक से उठ रही है तो टारगेट वो बीच में रुक गई, नौटंकी ड्रामा। इसको काटेगा, फिर फॉर्मेशन पे आएगा, फिर ये टारगेट। तब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर चलता है, कोई कंफ्यूजन वन्फ्यूजन होता नहीं, ज्यादा में दिमाग लगाता नहीं। नेट एंड क्लीन चीज को नेट एंड क्लीन रखेंगे, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और अगर मगर अगर मगर इधर उधर, तो हम खुद ही भटक जाएंगे कि आखिर रूल है क्या, करना क्या है। तो अपना जैसे नेट एंड क्लीन डायलॉग आता है, 4 बाई कर भाई, 4 सेल कर सर, बस हो गई। अब क्या फर्क पड़ती है कि निफ्टी है, क्या फर्क पड़ेगा कि आप बीटीसी में घुसो तो। बीटीसी का क्या होगा सर? टारगेट मिला? बीटीसी यहाँ से इतनी गिर गई, ये सपोर्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। देखने जैसा बाजार में बहुत सारी चीजें हैं। पब्लिक कितना दिखता है हमको पता है नहीं, लेकिन सपोर्ट रिस्पेक्ट हमारा। आपको सेम पैटर्न दोबारा होते हुए समझा देते डब्लू बनाया सर। हैं। डब्लू बबलू वो बनते रहेंगे। अब मामला फंडा समझो। ये एक सपोर्ट लिया, राइट, ऊपर गया, नीचे झुकी, काटना इसको था, नीचे जाने के लिए नहीं काटा, रिस्पेक्ट किया, फिर फाड़ दिए। फाड़ के किसको फाड़ दिया, रेजिस्टेंस फाड़ दिया, एकदम रॉकेट। तो अभी इसने कहानी वही रिपीट मारे, सपोर्ट, नीचे झुकी, सपोर्ट को जैसे पीछे रिस्पेक्ट किया, इधर में रिस्पेक्ट किया, उधर नीचे नहीं गया, तो फिर ये उड़ गई। फिर ये जैसे उठी, रेजिस्टेंस को फाड़ के बुलिश हुआ, रेजिस्टेंस को फाड़ा नहीं, ना बुलिश हुआ। जब रेजिस्टेंस को फाड़ेगा और बुलिश होगा तो टारगेट ऊपर में वो है। लेकिन ये यहाँ पे गुटर हुआ, अब ये रेजिस्टेंस को अगर रेस्पेक्ट मारेगा तो फिर से ये सपोर्ट को चाटने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। इसकी ये दशा होने वाला है। अब हम जी इधर भी सर। कुछ कर नहीं रहे हैं चिचा, या तो उसको काट तो उतर जाएगी, या फिर इधर झुक क्रॉस मार के सेल बोले तो अपन घुसे ताकि टारगेट इसको बना। समझे। तो ये लो, लोअर हाई, इधर लोअर लो, रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट 10 मिनट सपोर्ट, तो ले बेटा सीएमपी तक आ। छोटा स्टॉप लॉस इधर बैठी और सेल बोला तो इसको काट, देन सीएमपी तक आ। और वैसे भी टॉप है, और टॉप के बाद अगर ये ऐसा होता है, सीएमपी टारगेट है, फर्स्ट टारगेट सीएमपी। कुछ समझ में आया। जी। अभी यहाँ पे ये गुटर 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 मार रही है, हम चुपचाप मुंह लटका के बैठे हुए हैं कि सिग्नल बनने देते हैं। रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट जी मारेगी साला, लोअर हाई के हायर हाई, प्रीवियस ये हाई,
उसके ऊपर तो हायर हाई, अगर ये हाई हो गई तो कंफर्म देन इसको कटेगा ही। और क्रॉस मार के बोला तो हम ठोक दिए, ले बेटा सपोर्ट टारगेट। फिर इसको खाओ उसको खाओ, इसको चाटो, यहाँ तक आओ, यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको इतनी सी चट जाएंगे। और ट्रेडिंग कोई जल्दबाजी की गेम है नहीं, शांति से, धैर्य से, दिमाग ठंडा रख के, सोच समझ के, कोल्ड ब्लडेड मर्डर वाला गेम है, समझे? ठंडे जी सर। दिमाग से खून करने जैसा, वैसा गेम सर जैसे मैं मेरा थोड़ा सा अलग नेचर ही है सर। अब सर जैसे मतलब ऐसे में ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो फिर अब मैं क्या किया हूँ कि मैं इसको पूरा हेज मार दूंगा, और मैं दुश्मन को थोड़ी सी गलती करेगी और मैं उसको अपने लपेटे में ले लूंगा। मतलब वो मेरे सामने ही मेरे चारा है, तो मैं उसको उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरा टोटल माइंड वहीं पे काम कर रहा था, फिर उसका सोल्यूशन भी है। मिल गया है। सीधी सीधी हेजिंग स्ट्रेटेजी मेरे पास भी है। 0.01 सबसे छोटा एक लॉर्ड बाई, और सेम साथ ही साथ एक लॉर्ड सेल। जो प्रॉफिट देगा उस साइड राइड मारने का है, जो लॉस देगा उस साइड नहीं जाने का है। अगर $1 प्रॉफिट हो रही है सेल में, दैट्स मीन माय साइड सेल, समझे कुछ? जी सर। तो मैं सेल साइड में आगे पोजीशन बढ़ाऊंगा। लेकिन तब जबकि $1 से वो $1.5 तक प्रॉफिट होने के बाद घट के वो 75 तक आती है, लेकिन और ऊपर नहीं जाता। मतलब वो मेरी ट्रैपिंग ना कर रहा हो, यस सर। और साइड स्विंग चार्ट में स्विंग नेगेटिव 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 दिख रहा हो, तो तभी किसी भी ग्रीन कैंडल में जाऊंगा, शूट करके छोड़ दूंगा, ले बेटा। जी सर। सर ऐसे हम्म। ही मुझे सर मेरा एक तो कंफ्यूजन है कि मैं 1 मिनट सर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और छोड़ना मुझे किसी तरीके से गलत लग नहीं रहा है कि मैं छोड़ूं नहीं, क्यों, आपको छोड़ूं छोड़ना क्योंकि क्यों है? अगर आप क्योंकि उस पे मुझे पैसा बना पा रहे हो तो छोड़ना क्यों है, सीधी सीधी बात। अगर मैं सर आपका 2 साल कश्ती में से। कोई छेद नहीं है तो कश्ती से उतरेंगे क्यों? अब जिस जी कश्ती सर। में छेद है उसमें रिपेयर करने की जरूरत है। अगर आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम में प्रॉफिट हो रहा है तो खुद को बदलना क्यों है? अब मेरा स्ट्रेटेजी किसी और की स्ट्रेटेजी, उसके लिए आप खुद को क्यों बदलेंगे? मेरी नहीं सर। स्ट्रेटेजी का दम है बड़ा खाने की। और हर यस रोज सर। रोज रोज अगर मगर तगर मगर मेरे को पसंद नहीं आता। लेकिन आपको वो वो मैं छोटे करूंगा। छोटे मूव्स में ही पैसा बनाती है, आपको मजा भी आती है, और मेरे वजह से खुद को क्यों बदल देंगे? नहीं नहीं सर, ये मैं करूंगा रिलैक्स, क्योंकि मैं जीवन भर तो ये करूंगा नहीं। उसके बाद जब थोड़ा क्वांटिटी को मतलब पैसा हो जाएगा तो सर मैं ऐसे काम करूंगा सर। लेकिन अभी मेरे पास जो मेरा सिचुएशन है ना, मैं ऐसे हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा। अभी देखिए, मैं स्कैल्पिंग करने गया, मेरी कैपिटल उड़ गई। जितनी बार कोशिश किया मेरी उठती है। वो स्मॉलर छोटे छोटे फुट 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 मेरे दिमाग बाहर लल्लू के जैसा रिएक्ट मारता है। क्या समझ तो पाते हैं कि पॉजिटिव मार रही है, इंडिकेटर बोलता भी है बाई, लेकिन हम उल्टा मार के जो काट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 1-2 मिनट में अपना दिमाग उतना तेज चल ही नहीं रहा है। मैं लॉस खाऊंगा, जितनी बार किया लॉस खाया, और फिर तो मैंने भी अपनी बहुत लॉस पटरी खाया चेंज है, कर दिए कि मेरे से नहीं होने लेकिन वाला। अब नहीं हो रहा है सर। अब मैं क्या करूंगा, इधर क्रॉस मार के सेल बोलेगा, हम सेल देखेंगे, ठोकेंगे, ले बेटा जा। वही स्टॉप लॉस डाल देंगे, डालेंगे तो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो मत डाल। कल से रिवर्स एक्शन देख के तो ट्रेड मार रहा हूँ। मेरा सर सपना है, मैं 1,000 से 1 करोड़ रुपया बनाऊंगा, वो भी एक दिन में बनाऊंगा। 1,000 देखिए की बस। 1 करोड़ एक दिन में बनता नहीं। सर मैं बनाऊंगा। कि लेकिन वो लॉटरी में बनता है। वो मैं पूरे स्ट्रेटजी के साथ बना के दूंगा, और मैं ये करूंगा तो सर थोड़ा नाम वाम तो हो ही जाएगा सर। ये कुछ अलग है आप लड़का। पागल हो, फिलहाल तो पागल हो। पागल हो जैसा बात कर रहे हो। आपको कौन जानता है, और एक दिन में 1,000 का 1 करोड़ बना भी लिए तो फिर आप सोच रहे हो कि नाम हो जाएगी, तब आपको कौन जानेगा? क्योंकि जिस दिन आप करोगे उस दिन क्या आप यूट्यूब पे या वीडियो बना के रिकॉर्ड मार के फिर करके दिखाओगे कि दुनिया को पता चलेगी?
किस दिन आप खुद करोगे, आपको खुद को पता नहीं, और नाम होएगी कैसे होगी? प्रोसीड्योर तो बताओ मेरे को। सर अपना ये सर, अपने से नाम होगा ना सर। ये प्लानिंग है मेरा, ऐसे ऐसे करके लोगों को करके दिखाएंगे, लोग तब मानेंगे क्या? हाँ, अनुज दुबे नाम का कोई बंदा है, एक दिन में 1,000 का 1 करोड़ बना दिया। तो आपके वो मेरे तो प्रॉब्लम प्रोसीड्योर मीडिया सॉल्व। होना चाहिए। वो तो सर बाद में हो जाएगा। चलिए, आपका साइकोलॉजी के अंदर बैरियर होने वाला तो मैं कुछ हूँ नहीं, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए मीडिया चाहिए, वो तो बोल ही रहे हैं। कि आपको अगर नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो आपको प्रोसीड्योर भी पता होना चाहिए। प्लेटफॉर्म पहले होएगा जिस पे आप परफॉर्म करोगे, अपना मेरा प्लेटफॉर्म। मैं इस फील्ड में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। मेरा इंडस्ट्रियल फील्ड रहेगा। अब मेरा मेरा प्लेटफॉर्म पहले सब से ही प्री रेडीमेड है। मेरा प्री डिसाइडेड है कि मुझे इस फील्ड में नहीं, मैं आऊँगा, मैं मेरा सब कुछ रहेगा यहीं पे, लेकिन मेरा दूसरा सिस्टम सब बाहर रहेगा इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे लोगों को रोजगार देना है सर। मैं उसी पर्पज से, उसी उद्देश्य से कर रहा हूँ सारा सिस्टम। अभी आपको रोजगार देना है और मेरे को लोगों को बचाना है। मेरा काम लोगों को बचाना है, उल्टा पुल्टा कांड करने से रोकना है। बहुत सारे ट्रेडर हर साल में सुसाइड करते हैं, उनके जिम्मेदार वो खुद ही होते हैं। क्या समझे? और वो जी सर। करते जब है तब वो अपने होश में नहीं रहते, लालच में होते हैं और कर लेते हैं। जब जी होश सर। आता है तब अफसोस होता है, और तब इतना हालत बिगड़ जाता है कि क्या करे समझ ही नहीं पाता है, फिर सुसाइड के अलावा कोई और चॉइस उनके होते नहीं है। राइट सर। और मेरा काम उनको बचाने का है, कि बच्चों, कहाँ से बाई मारोगे पहले वही समझो, इधर में कभी बाई होता ही नहीं था। कभी ना जी उधर सर। थी, ना कभी इधर थी, ना आज है, ना अगली बार जब वो इधर फिशिंग करने कोई बैठेगा तब तुम मारोगे बाई, तो तब तुम बुड़बक के जैसा काम नहीं करोगे। जी सर। थोड़ी सी नहीं स्मार्ट समझ बनो में तो आता है सर। तुम इस जगह को छोड़ो, तुम इसके लिए इंतजार करो, अगर बायर हो तो। अगर सेलर हो यस तो सर। तुम इस जगह पे भी कंफर्मेशन लो, फिर जाके ठोकना तुम। टारगेट तुम्हारे आंखों के सामने ये है। अब ऐसे टारगेट निकाले, टारगेट निकालने की बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी थोड़े ना कि यही एक टारगेट डालने वाला मेथड है, और है। क्योंकि बाजार जब चलती है तो अपना फुटप्रिंट छोड़ के जाता है, और आपको अगर उसकी ये फुटप्रिंट के जी बारे सर। में पता है, तो तब तो आपके लिए वो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, कि ये कटेगी सीधा वो आएगी, तो उसको डाल दो तो वो आएगा, और डालो तो आ जाएगी, नहीं आएगा। ये एक और मेथड होगी। तो इसको कटेगा तो सीधा यहाँ आएगा, ठीक है ना, कल आएगी परसों आएगी, ले लेंगे। कौन सी बाजार भागे जा रहा है? और हमको कौन सा डॉक्टर ने बोला कि तुम 4 दिन में मरने वाले हो? बोला किसी डॉक्टर ने? वैसे डॉक्टर ने बोला भी नहीं। तो जिंदा रहेंगे तो पीट ही देंगे। जी सर। समझे? ऐसे करते हुए हौले हौले स्टोरी सुनिए। पहाड़ की चोटी, कछुआ कहाँ रहता है? समुद्र में। ये है आपका समंदर, ये है पानी। जब इस किनारे से उतरोगे तो यहाँ तक पानी, तो लगेगा घुटने तक, थोड़ी और आगे बढ़ोगे तो गले तक, थोड़ी और गई तो तुम डूब गए, फिर और गए तो गोता मारते मारते तुम अंदर यहाँ तक पहुंच गए, फिर मर गए। ऑक्सीजन लेके गए तो तैर के आ गए। चलो, हम अपने बारे में बात नहीं करेंगे, कछुआ के बारे में बात करेंगे। कछुआ कहाँ रहता है? समंदर में, पानी में। कभी जमीन पे रेंगते रेंगते पानी में उड़ गई, घुस गई, तो पानी का वो किंग बन गया। क्यों? जमीन पे उसकी स्पीड कितनी स्लो, पानी में स्पीड कितना, उसके साथ रेस लगाओगे तो आप हार जाओगे। जी सर। तो वो पानी में किंग, जमीन पे स्लो, पानी में किंग। अब यही कछुआ एक दिन सोचा,
कि हम तो समंदर में तैरते घूमते फिरते रहते हैं, और समंदर की ये जो मिट्टी है, ऐसा तो दिखता तो है, ऐसा दिखता है, कभी हम वहां तक गए नहीं। और अपन जैसे ही इसके ऊपर उठेंगे ऐसे करके, अपनी स्पीड तो जमीन पे स्लो, और इस एंगल पे जाएंगे तो स्पीड तो और स्लो हो जाएगी। जी सर। लेकिन हम वहां तक जाएंगे, जरूर जाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, चलते रहेंगे, एक दिन जरूर पहुंचेंगे। अब उसने किया भी वो कांड, ऐसे करके चलता गया, हले 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 हले, और उठ के फिर देखा कि ये है, कि इसके आगे अगर घुसूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। अब क्या करूं? अब इधर में भी अगर मैं जाऊं तो भी डिग्री वही है, और उधर में भी जाऊं तो भी डिग्री वही है। दोनों केस में यस सर। अपने को तो मरना है अब। क्यों? जी सर। मार्केट बेसिक स्ट्रक्चर मतलब यही है सर, इसी पे वर्क करता है पूरा मार्केट। अब कछुए ने सोचा, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा, मैं यही मरूंगा पहाड़ की चोटी पे, मेरी आखिरी सांस से यहीं पे दम त्यागने का है। और झंडा गाड़ दिया, मरने की समय आ गया, मर भी गया। अब कछुए की खोल होता है, राइट? अब वो मरा हुआ डेड बॉडी के ऊपर खोला रह गई। अब कोई इंसान पहाड़ चढ़ने गई, अब वो जाके क्या देख रहा है? अरे यार, ये तो कछुआ समंदर की चीज है, पहाड़ में कैसे आया? वो आया कैसे आया? बेचारा कछुओं को पता है नहीं कि मरने के बाद अमर होने वाला है। कि उसने इतिहास लिख के जा रही है। जी सर। जो उसको करना बिल्कुल नहीं था, वो साला वो कर रही है, मतलब इतिहास लिख रही है। तो वैसे ही अब ये इंसान बोला, ये आया कैसे? चलो, आया तो आया। उसने तो पहाड़ की चोटी पे गई और फिर नीचे उतर भी गई। उतरने के बाद यहाँ पे जो क्लाउड रहती है, भीड़ रहती है, उनको उसने गप्पे मारे कि तुमको पता है मैं वहां पे गया था। कहाँ गया था? वो उधर गया था। और वहां पे मैंने क्या देखा पता है? एक कछुआ देखा। जिंदा था कि मर गया? मर गया। मरा हुआ कछुआ देखा। पहाड़ की चोटी पे कछुआ आया कहाँ से, यही समझाओ। अब इधर की क्लाउड, वो आगे की क्लाउड को ये स्टोरी सुना दी। कछुआ ने क्या किया, मेरे को समझाओ बस। जो झंडा कछुआ गाड़ने होता है चला। उसने क्या किया? हमको पता है ना, हम किसी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नहीं बोलते, लेकिन हमारी कारनामा ऐसा होता है कि लोग आगे चल के बोलेगा कि कुछ अगर सीखना है तो अल्टीमेट ट्रेडर का चैनल ज्वाइन कर। अगर कुछ समझने लायक है, और रियलिटी और फैक्ट के साथ, तो इसके अलावा कोई और है नहीं। बाकी तो सब अगर मगर, इधर उधर, ऐसे वैसे तैसे कैसे, बकवास मारने पे लगी हुई है। अभी ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को कभी चार्ट पे देखा? अभी यही डायग्राम को चार्ट पे कभी देखा? देखोगे तो मैं चौंक जाओगे। तो सर देखते रहता हूँ। अभी यही डायग्राम क्या किए, एग्जैक्ट कछुए वाला स्टोरी। क्या हुआ? एग्जैक्ट कछुए वाला स्टोरी। ये देखो, वही समंदर, वही गोता गोता मारते मारते, ओले 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 पहाड़ पे जाके दम तोड़ना और इतिहास रच देना। यही से पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं, पूरा खा जाते। क्या समझे? और एक बार दो बार नहीं, हमने बार बार देखे। स्टोरी वही रह गई। क्या? कि ये कछुआ यहाँ तक, फिर उस साइड तो दिखता है, कभी हम गए नहीं। एक दिन ठान लिए कि हम वहां जाके दम तोड़ देंगे, तभी इतिहास लिखा गया। और ये चीज ऐसा स्ट्रक्चर में बन गया। और यही स्ट्रक्चर को अपने को फॉलो करते रहना है, और अपने को कछुए के जैसा चलना है। इतिहास लिखना या नाम बनाना, वो अपना काम था ही नहीं। क्या समझे?
और यही स्ट्रक्चर जी फिर सर। से मेंटेन हो रही है, यही स्ट्रक्चर क्या हो रही है, फिर से मेंटेन हो रही है। ये ऐसे 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 करके आएगा, फिर ऐसे 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 करके जाएगा। ये किसी दिन उसको भी काटेगा, उधर जाके अपना दम तोड़ देना है। हम इधर से घुसेंगे और पकड़ के बैठे रहेंगे, इतिहास अपने आप बनेगी। इतिहास बनाने की जरूरत हमको है ही नहीं, क्योंकि इतिहास बनता कैसे हमको वही तो पता है। लोग अपने जीते जी बात नहीं बोलेंगे। जो आप बोल रहे हो ना, एक दिन में 1,000 डाल के 1 करोड़ बनाऊंगा, नाम बना लूंगा, जीते जी नहीं बनेगा। लोग रेस्पेक्ट नहीं मारेंगे। फेमस जितने हुए उनकी इतिहास पढ़ लो। WD ज्ञान क्या आज जिंदा है? नहीं सर। नियो वेब, इलियड वेब क्या आज जिंदा है? नो सर। मरने के बाद फेमस हुए, लोगों ने उनकी नाम पे कोर्स करवा के उनकी फेमस बना के अपनी स्वार्थ के लिए उनको फेमस बनाया, ताकि गलतियां खुद करे, इंजाम किसी और पे चिपका दे। इसलिए उसको फेमस किया जाता है। OMG नहीं देखे क्या? ओ माय गॉड। देखा हूँ सर। परेश रावल का नाम क्या है? पता कांजी नहीं। कांजी। तो मरने मरने से पहले फेमस नहीं हुआ। जिस दिन स्ट्रोक आया, हॉस्पिटल में डॉक्टर को बोल दिए साले को मार दो, हम इधर फेमस बना के उसकी किताब बनाते हैं, ऑडियो कैसेट बिगवाते हैं, उसी को भगवान बना देते हैं। धंधा तो अपना चलना चाहिए। लोगों सर ने वही वो सब, साइकोलॉजी यूज की है। जी सर मुझे पता है। इस सृष्टि के बारे में सर मैक्सिमम चीज़ पता है। और जो भी है सब नाम है और एक एनर्जी है जिसके थ्रू से कोई इंस्पायर हो सके। एक ऐसी ऊर्जा जो भविष्य में रही हो और जिससे जो पास्ट में रही हो और वर्तमान में किसी को इंस्पायर कर सके, ऐसी कहानी बनाना है, यही उद्देश्य है। अब वहां से यहाँ तक एंटायर समंदर की आखिरी गोता मारने वाला पॉइंट को भी कनेक्टेड करने वाला वो इंडिकेटर हमने ही डिजाइन की, कि सारे पॉइंट अपने आप से कनेक्टेड कर लेगा। बाजार का इंटर साइकोलॉजी किसी को अगर समझने का है, और उसके लिए ये एकदम वरदान के जैसा साबित होगा। अभी ब्लू 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 नहीं, अपने को ब्लैक चाहिए, ब्लैक। वो भी 45 डिग्री नहीं, 90 डिग्री ब्लैक। जी सर। 90 डिग्री ब्लैक के बाद बाजार उस साइड आएगा ही नहीं। इसको अगर बाजार मार्केट में जिंदा रहने का है, तो ये कभी इस पॉइंट तक नहीं आएगा। चाहे कितना ही क्यों ना गिरे, फिर बायर घुसेंगे और उड़ा के लेके जाएंगे। समझे? जी सर। ट्रेंड चेंज। यही स्ट्रक्चर है जो आपका कछुआ वाला स्टोरी का मेन स्ट्रक्चर। अब 45 डिग्री जहां जहां हुआ है काला लाइन में, 45 हो या 90 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो छोटे छोटे मूव है ना, टॉप बॉटम, ये छोटे छोटे बाइसेल, वो भी एक स्विंग की पार्ट है। जी असल सर। में छोटे छोटे कितनी छोटे मूव को स्विंग बोला जाता है, और किसी को आइडिया है ही नहीं। यस। स्विंग एक डॉट जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है ना, तब भी वो स्विंग होता है। जब वाइब्रेशन ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, तब भी वो स्विंग ही होती है। फिर वाइब्रेशन कम हो जाती है तो स्विंग होती है, नीचे गई ऊपर गई तब भी स्विंग ही होता है। एंटायर जी सर। प्रोसीड्योर इज स्विंग। क्योंकि स्विंग हिलने की नाम होता है स्विंग। स्विंग किसी जी कैंडल वैंडल की नाम होता ही नहीं था। सर। नहीं सर। अब वहां पे स्टोरी यही है कि हमने तो यही देखे कि यहाँ से क्या हुआ, कछुआ बोल रहा है कि उस साइड तो कुछ है, उस साइड तो कुछ तो है, लेकिन हम कभी गए नहीं। इस क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे उस साइड जाने की। अब फिर से नीचे, नहीं हम उस साइड ही जाएंगे। लो भाई, एक दिन तो पहुंच ही गए। चलते रहने का है बाजार में, बस तुम पहुंच जाओगे। ये जो आपका क्या नाम है, झुंझुनवाला, जी राजेश सर। झुंझुनवाला, उसी समय का बंदा अपने पास है। आशुतोष कुमार, रिंग में जब झुंझुनवाला था और ये भी थे।
तो झुंझुनवाला तो झुंझुनवाला बन गया, लेकिन आशुतोष कुमार को नाम किसी को पहचान पता है नहीं। लेकिन हमने जब सुने कि हर्षद मेहता के टाइम का है, हर्षद मेहता को देखे राकेश झुनझुनवाला से भी रिंग में बात होता था, तो हमको मजा आया। जब एक प्लेयर दूसरा अच्छा प्लेयर के साथ बात करेगा तो मजा तो आएगा ही। जी अब उनकी रिंग टाइप का तो अभी ट्रेडिंग है नहीं। अभी तो टोटल डिजिटल हो गई। वहां गला फड़ा जाता था, उंगलियों से इशारा मार्केट बाइंग सेलिंग होती थी। लेकिन जी अभी तो सर। ये है, अभी इनको इंस्ट्रक्शन इनकी समझ में आ नहीं रहा है कि अभी की ट्रेडिंग कैसे हो रही है डिजिटल फॉर्मेट में। हमने बोले तब की ट्रेडिंग ऐसे ही होती थी, इनसाइड ट्रेडर अभी भी इनसाइड ट्रेडर ही है। इनको न्यूज यहाँ मिल जाती है, तब जाके लगा देते पैसा। अगली बार यहाँ पे आएगी, इनको न्यूज मिल जाएगी, लगा देंगे पैसा, और हम चार्ट पे समझ जाते हैं कि मामू लोगों को मामू बनाता कैसे। जी सर। अब उन्हीं मामू बनाने की, उसमें से ये जो ड्राइंग है, कुछ पिक्चर है, लोगों के सामने अवेलेबल होते हुए भी लोग उसकी मतलब सही तरीके से निकाल ही नहीं पाते कि आखिर इनकी मतलब है क्या। इनकी मतलब कुछ नहीं है। जैसे आपका पिरामिड पे अगर जाओगे, वहां कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी की पब्लिक की समझ में वो लैंग्वेज पता है नहीं कि कौन सी भाषा में लिखा है, तो कुछ पल्ले में पड़ता नहीं। जी सर। लेकिन किसी को अगर वो लैंग्वेज पता हो तो उसके पल्ले में ना सारे बात आ जाएगी। जी ठीक सर। वैसे ही ये साइन लैंग्वेज कहाँ भगदौड़ चालू, इधर, इधर किधर, किसी ने इधर में बाई मार के बैठा है और उसके पीछे ऐसी वो घुस गई तो भगदौड़ चालू। उसी भगदौड़ में से कोई बोला अरे ये तो मेरी उल्टा ट्रेड हो गई, तो सीधा ट्रेड तो उस साइड का होगा, चल बाई मार देते, एक बेचारा लटक के वहां बैठेगी। समझे कुछ? वहां भगदौड़ में से एक दो ही सवारी होएगा। कुछ जी लोग सर। ही पता है जिनको कि यहाँ पे अपने को बाई मानने का है, वहां बेचना नहीं है, खरीदना है। वहां खरीदना। और वही लोग खरीदेंगे और बैठेंगे, वही चल के आगे करोड़पति बनेंगे, जैसे कि राजा क्या बोला, राकेश राकेश। झुनझुनवाला बन गए। और वही फॉर्मेट हमने आशुतोष जी को दिए कि चलो वो तो निकल गई, अब तुम जिंदा हो तो तुम बन जाओ। समझे? हर्षद मेहता होता तो उसके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छा जमता। बेचारा मर गया, क्या करे। बेचारा को बैंक से लोन लेके बाजार को बुलिश बनाने की बहुत शौक थी, तो वो यहाँ माल काटने देता नहीं, उसका कहना था और ऊपर, यहाँ पे भी काटने देगा नहीं, बोला क्या और ऊपर। अरे भाई वैसा ट्रेडिंग नहीं होता है। अगर कोई इधर से घुसा है, साले को तो एग्जिट मारने दो, अपना माल काटने दो, पब्लिक को लल्लू बनाने दो, फिर उड़ाने दो। और वो बोलता था कि पब्लिक को लल्लू नहीं बनाएंगे। अरे नहीं बनाओगे तो खाओगे क्या? घोड़ा बोल रहा है घास से दोस्ती नहीं करेंगे। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? शेयर बाजार में 1:1, एक जीतेगा एक हारेगा, कोई हारा नहीं, सब जीत गए तो फिर तो सब करोड़पति। ऑटो रिक्शा चलाएगा कौन? चलाएगा कोई? यस सर। नहीं सर। आप करोड़पति, गाड़ी खरीद लिए, ड्राइवर रखोगे कि नहीं, खुद ही चलाओगे? नहीं सर, ड्राइवर ड्राइवर। रखेंगे, ड्राइवर को भी करोड़ों की लॉटरी लग गई, आपकी गाड़ी वो चलाएगा कभी? नहीं सर। वो तो अपना गाड़ी खरीद के खुद ही भाड़े पे छोड़ देगा क्या? साहब मैं तो अब करोड़पति खुद हूँ, क्यों गाड़ी चलाऊं? तो हर कोई करोड़पति हो गई तो छोला नहीं कुलचा सर, कौन बेचेगा? ये सिस्टम और सही नहीं है सर। ऑटो रिक्शा कौन चलाएगा? सही है, बिल्कुल सही है। शेर और हिरन वाला कॉन्सेप्ट है। जी सर। मतलब सब कोई एक समान एक कंडीशन में नहीं हो सकता सर। फिर वैसे देश चल इम्पॉसिबल। ही नहीं पाए। जंगल जी में सर। या तो शेर बचेगा या फिर हिरन बचेगी। शेर भी बचा, हिरन भी बचे, तो फिर शेर ने खाया जी क्या? सर। तो शेर ने खाया क्या? थोड़े हिरन बहुत बच हिरन। गए तो शेर भूखा है, और शेर मर गया तब हिरन जिंदा है। नहीं तो हिरन मरेगी, शेर की पेट भरेगी। यही ना रिटेलर और ऑपरेटर की गेम है। जी ऑपरेटर सर। शेर है, रिटेलर हिरन है। और शेर भी बचेंगे हिरन भी बचेंगे नहीं हो सकता है।
राइट सर। शेर को शेर बनाना पड़ता है, या फिर किसी को अगर उस क्वालिटी तक नहीं है तो उसमें क्वालिटी डालना पड़ेगा। क्या समझे? जी सर। आपके घर में कभी ये चीज देखे? क्या है पंखा। ये? सीलिंग फैन। यह है पंखा। उस पंखे में ऐसा एक चीज आता है, पता है उसके बारे में? उसमें से दो एयर ऐसा निकलता है। लोग, कुछ लोग ए, उसको कैपेसिटर बोलते हैं, कुछ जी लोग सर। कंडेंसर बोलते हैं, बैटरी कंडेंसर। के जैसा दिखता है। जी सर। जब ये मैं खराब हो इलेक्ट्रीशियन हूँ जाती सर। है, जब वो खराब हो जाता है, फिर उसको क्या करना होता है? चेंज। चेंज। उसको जबरदस्ती डालेंगे और फैन में चलाएंगे, पंखा चलेगा? नो कभी सर। नहीं। तो ठीक वैसे ही, अगर आपकी दिमाग वो कंडेंसर के जैसा है, साइकोलॉजी अगर खराब हुई है तो उसको बदलना ही पड़ेगा, वरना आप इस बाजार में आके विनर नहीं बन सकते। अपनी मेंटेलिटी, अपनी साइकोलॉजी, अपनी टेक्निकल, अपने सारे फंडे को अगर लूजर से विनर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप विनर नहीं बन सकते। करना ही पड़ेगा। जी सर। अब मेरे को कोई 30 के मेरा शकल देख के थोड़ा ना देता है। जी आज तक सर। कभी मेरे को किसी ने देखा ही नहीं। और मैं किसी को अपना शकल दिखाना चाहता है नहीं। मेरे को फेमस होने का है ही नहीं। तो मेरा शकल देख के किसी ने 30 के नहीं दिया, मेरी अकल देख के दिया। मेरी अकल में ये जो चलती है, फिर आगे जब होएगी तुम वहां पे बाई मारोगे, 4 बार बोलेगा यू हैव अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। समझे अब? यस सर। अभी 30 के किसी ने इधर दिया, वो पूछता है क्या करूं? मैं बोलता हूँ चुपचाप बैठे रहो। क्या करूं? तुम्हारी खोपड़ी में आज अभी घुसेगा ही नहीं, 14 पढ़ लो। उसमें हम जो जो बोले वही इंडिकेटर फॉलो मारेगा, उसकी साइकोलॉजी, बाकी के दुनिया इधर उधर, वहां जाके कंपेयर करके फिर समझ में आएगी कि तुमको 30 के बदले में क्या मिला। बिकॉज यू हैव अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन राइट टाइम, तभी तुम विनर बन जाओगे। और उसी मेथड को बार बार रिपीट मारोगे, बार बार बनोगे। जितनी बार जी उस सर। प्रोसीड्योर को फॉलो करोगे, वही प्रोसीड्योर है सक्सेस होने की। उसके अलावा कोई और चॉइस है नहीं, तो तुमको मानना ही पड़ेगा। यस सर। तो तुमको मानना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। क्योंकि अगला ये जो बेटा है ना, कॉल 2 में बैठेगा, क्योंकि पीछे के महीने में ये कॉल टारगेट देख के फिर टॉप पे बैठा हुआ है वो फिशर। तो अगला टॉप किधर होगी? उधर होगी। और वहीं पे देखो ये डॉट डॉट लेवल, और वहीं पे कॉल टारगेट 2। हाँ, हम तो इससे और उससे क्रॉस चेक मार के चेक करके देखते हैं कि सारे फेंडर सही सही है। हाँ, बिल्कुल राइट। 4 बार बोला, डन मारा हमारा। और किसी ने लिया और वो बोलेगा मेरे नुकसान हुई, हम पूछेंगे कैसे? अब इंडिकेटर बोला 4 बाई, तुम शॉर्ट मार के बैठोगे, गलती किसकी? और 30,000 क्या मेरी चेहरा देखने के लिए दिए? कि चेहरा देखने के लिए दिए और गलती भी किए, फिर बकवास भी मारेंगे। तो ना मैं खुद बकवास करूंगा, ना बकवास करने दूंगा। जी सर। मैं रोकूंगा सबको कि मरने से बचो, कायदे से आओ, डिसिप्लिन से करके बाजार देने के लिए बनी है, डिसिप्लिन से लेके जाओ। सीधी बात। तो समंदर यस है, सर। समंदर से पानी निकालोगे, कम थोड़े ना हो जाएगी समंदर की। हर रोज कितने नहीं सर। करोड़ की टर्नओवर हो रही है। गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स कितना मिलता है शेयर बाजार से? एक एक दिन में जितनी कलेक्शन होती है ना, एक एक दिन अगर गवर्नमेंट कंट्री के पीछे लगा दे तो अपना इंडिया कहाँ होएगा, किसी को आइडिया ही नहीं है। तो चलिए, फिलहाल जो आप कर रहे हो 1 मिनट 2 मिनट, उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम है नहीं। जिस दिन बड़ा मूव सोचोगे उस दिन पैटर्न चेंज कर लेंगे बस। सर और सबसे टाइम फ्रेम शांति चेंज वाला करना पैसा है। है। हाँ। सर टाइम फ्रेम चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। सब कुछ सेम है।
प्रोसीड्योर कैंडल बनने की सेम ही रहेगा। जब बाजार को यहाँ से उधर जाने का है ना, तो वहां पे उस दिन के अंदर रेड कैंडल नहीं बने बने, उसके बाद उसको रिवर्स एक्शन नहीं मारा 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 तब ना गई। अगला दिन खुला, कुछ रेड नहीं थे, उसकी रिवर्स नहीं मारा, फिर कैसे गई? तो अगली बार इधर होएगी, बॉटम से ऊपर जाएगी, रेड आएगी, ग्रीन आएगा, रिवर्स एक्शन होगी, स्विंग पैदा होंगे, फिर ना जाएगी। और जैसे जी इधर से सर। उधर गई, इधर से उधर गई, वैसे जाएगी। और कैसे जाएगी? और तो जाने की कोई तरीका होता ही नहीं है। अब सही सही कंपोनेंट असेंबल और फिर समझ, सारे चीज अगर बन गई तो आप डेवलप कर जाओगे। समझे कि नहीं समझे? जी सर। और सही चीज की समझ वमझ कुछ हुआ नहीं, अगर मगर इधर उधर कर लिए, तो फिर आप कौन सा मौत मरोगे वो तो हमको भी पता है नहीं। हम चाह के भी बचा नहीं सकते, वो अपने आउट ऑफ जी सर। कंट्रोल हो जाएगा फिर। तो चलिए, रात काफी हो गया सर बारिश हो रही है आपके साइड? ना। अब सर बारिश हम लोग के होएगा साइड नहीं भी तो अपने को बारिश हो पता रही है। चलता नहीं, घर बना दिया ऐसे, साउंड प्रूफ हो गई है। गप्पे फिर मेरा करेंगे, तो अभी 3 कुटिया बज रही सर है। भी ऊपर ही है। गप्पे मैं भी बाद में कसम करेंगे। खाया हूँ।